नमस्कार, मेरा नाम अक्षत पारीक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज बात एक खबर पर उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ संजय मून जी का। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज एक खबर, बाबूलाल कटारा जिन्होंने 1.2 करोड़ रुपए दिए दिनेश कोडिया को आरपीएससी सदस्य बनने के लिए। इस खबर जैसे ही आज ये पेपर में प्रकाशित होती है, भूचाल मच जाता है राजस्थान राज्य में। इस खबर का विश्लेषण करके हमें बताएं कि ये क्या खबर है और इसके क्या मायने हैं। अक्षत जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में भूचाल मचने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अशोक गहलोत की जितने भी करीबी हैं, जैसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह चुके हैं कि जल्द ही बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। ये बड़े मगरमच्छों तक पहुंचने के कुछ जरिए हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में राजस्थान की सरकार में बड़े नाम भी इन घोटालों में आरोपित बनाए जाए और उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, आरोपित किया जाए। और उन्होंने जो भी घपलेबाजी करी है, जो भी घोटालेबाजी करी है, उन सब का पर्दाफाश हो, जनता के सामने पटल के ऊपर वो सारी बातें। खबर ये है कि जो आरपीएससी का पूर्व सदस्य रहा है बाबूलाल कटारा कॉलेज के दिनों में दिनेश खोड़निया से मिलता है और उस समय से ही वो दिनेश खोड़निया के संपर्क में था। बाबूलाल कटारा ने एसओजी की जो पूछताछ होती है, अब चूंकि एसओजी राजस्थान का है और वो उतना उस प्रभावी ढंग से पूछताछ नहीं करता, लेकिन ईडी ने जब पूछताछ करी, क्योंकि ईडी ढंग से जानती है कि कौन सी नस कहाँ दबानी है, और ईडी ने जब बाबूलाल कटारा से पूछताछ करी तो बाबूलाल कटारा बोलते हुए कहता है कि उसने दिनेश खोड़निया को 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और वो भी दिनेश खोड़निया ने उससे पूछा कि क्या मेंबर बनना है क्या। इसका मतलब कि ये डील ऊपर से आई थी कि किसी को आरपीएससी का मेंबर बनाना है, कोई पैसे दे सकता है क्या, किसी के पास इतनी कुवत है जो इतने पैसे दे सकता हो। और जैसे ही एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई मेरे को बनना है, इसका मतलब दिनेश खोड़निया ने बाबूलाल कटारा को पूछा। बाबूलाल कटारा वीडियो के पद से होता हुआ बहुत बड़े पद तक, जॉइंट डायरेक्टर तक पहुंचा, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डील वो हुई। इसके साथ ही 20 लाख रुपए सालाना भी दिए गए हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि किस कदर का भ्रष्टाचार था। दूसरी बात, जैसे ही इसने पैसे पहुंचाए उधर, और तो इसने इधर आरपीएससी में भ्रष्टाचार करना शुरू किया, और आरपीएससी में इसने लोगों से या यूं कहे जो भी परीक्षार्थी थे, जो नौकरी लगना चाहते थे, उनसे इसने पैसे लिए और वही पैसे उसने आगे पहुंचाए। खूब कई विधायकों के नाम भी आ रहे हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम भी आ रहा है, वो तो अब भाजपा में शामिल हो चुका है। इसके बावजूद भी आरोपित, अगर मानो कल के दिन उसने सिफारिश के लिए पैसे लिए हो, तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। गणेश भोगरा जैसे लोग, अशोक गहलोत ने उस समय आरपीएससी के मेंबर्स की जो नियुक्ति की, अब वो पूरी तरीके से संदेह के दायरे में है कि कैसे एक व्यक्ति ने म महज़ पैसे के लिए एक मतलब कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आरपीएससी जैसी संस्था में बैठा दिया, जहाँ राजस्थान के सबसे काबिल अधिकारियों को चुना जाता है या सबसे काबिल सरकारी कर्मचारियों को चुना जाता है। अध्यापक हों, शिक्षक हों, कृषि अधिकारी हों, स्वास्थ्य अधिकारी हों, आरएएस हों, आरपीएस हों, सभी वहाँ से चुन के निकलते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि वहीं इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दी। तो ये सारा खेल है और इनका खेल धीरे-धीरे इसका पर्दाफ़ाश होता जा रहा है। धन्यवाद दूँगा राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को, जो इस प्रकार चाहे धीमी गति से कार्य कर रही हो, कर तो रही है और होता रहे। धीरे-धीरे सारे खेल इनके बाहर आएँ। सर, आरएएस हो चाहे फिर कृषि विभाग की भर्तियां हो या फिर ये कहें लेक्चरर भर्ती हो, सभी भर्तियों में जो अभिभावक थे उनसे पैसे लेने की खबरें आई हैं सामने। और एक बहुत ही प्रसिद्ध वाकया है या फिर ये कहें, कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष हैं राजस्थान के, गोविंद सिंह डोटासरा, उन पे आरोप लगता है कि उन्होंने खुद के बेटे बहू और उनके रिश्तेदारों को आरएस बनवाया। तो क्या ये कड़ी उससे भी जुड़ती है? बिल्कुल, आरपीएससी के अंदर जब गोविंद सिंह डोटासरा के जो रिश्तेदार हैं, इनकी बहू की बहन, बहू का भाई, इनके 80 से 85 अंक आए। अब वो ये भी जानते हैं कि इस मामले में नाम अशोक गहलोत का आएगा, लेकिन वो गहलोत से आजकल नाराज़ भी है। इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर उनकी भी संलिप्तता है, वो सामने आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, और डोटासरा चाहे जितना बचा ले, चाहे कुछ भी कर ले। अब चूँकि उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ये अवेलेबल नहीं थी, अब वो तो अधिकारी लग चुके हैं। लेकिन अगर कोई आरपीएससी का सदस्य इस प्रकार के बयान दे देगा कि हाँ, उसने ऐसे-ऐसे करके पैसे खाए थे और इस प्रकार से करके किसी के रिश्तेदारों को नंबर दिए थे, तो सीधी-सी बात है, डोटासरा तक भी जाँच पहुँचेगी और इनके जो रिश्तेदार नौकरी लगे हैं, उनकी नौकरी भी जा सकती है। दिनेश कोडना पे ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, उन पे पहले भी काफ़ी ऐसे धोखाधड़ी के या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
जीएसटी विभाग द्वारा उन पे कुछ कार्रवाई की गई थी। उनके उदयपुर स्थित ठिकानों पे भी काफ़ी ज़्यादा छापेमारी हुई थी। और जो अ, कृषि मंत्री है फिलहाल राजस्थान के किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने तो आरोप भी लगाया था कि गणपति प्लाज़ा में काफ़ी सारा काला धन इनका पड़ा रहता है। तो ये जो इतना भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि अशोक गहलोत जी का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है इनके सर पर, इस वजह से ये इतनी भ्रष्टाचारिक एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं? अशोक गहलोत का हाथ ही नहीं रहा, ये अशोक गहलोत के सबसे करीबी आदमी हैं। राजस्थान के अंदर अगर कहा जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि अशोक गहलोत के जो मुख्य फाइनेंसर हैं, वो दिनेश खोडनिया हैं। इनका जो काम सँभालते हैं पैसे का लेन-देन का, इसमें कुछ ही लोग हैं, जैसे इनके करीबी हो, पूर्व आरटीडीसी के चेयरमैन रहे धर्मेंद्र राठौड़ हो या दिनेश खोडनिया जैसे लोग हों। ये जो अशोक गहलोत बार-बार चौपर में और इनमें उड़ाने भरते हैं, इनके पीछे भी इनका नाम है। दिनेश खोडनिया का नाम आप सिर्फ़ लोकल की बात नहीं है। पिछले दिनों डूंगरपुर के अंदर जो ज़मीन का मामला था, एक पंचायत की ज़मीन थी जिसको निम्न पैसों के ऊपर दिनेश खोडनिया के बेटे के नाम करवा दी गई और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि दिनेश खोडनिया एक पावरफुल आदमी है। अच्छे खासे पैसे हैं, जब आपके पास धन अच्छा खासा होता है तो आपके पास दूसरी पार्टियाँ भी आपको हाथ लगाने से बचती हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप हाल ये देख लीजिए, अभी भजनलाल शर्मा सरकार ने बाबूलाल कटारा को तक ही पकड़ रखा है। दिनेश खोडनिया को अभी तक ये भी नहीं छू पाए हैं। ईडी इनके घर पे, जीएसटी विभाग इनके घर पे छापा मार के गया, काम करके गया, 22-25 लाख रुपए जब्त भी किए, लेकिन वो उनको रिलीज़ करने पड़े, क्योंकि इनका धंधा इतना बड़ा काफ़ी फैला हुआ है। तो ये बात सर्वविदित है कि जो पावरफुल लोग होते हैं, उनके खिलाफ सरकारें काम करने से या सरकारें कार्रवाई करने से डरती हैं। और गहलोत का जो करीबी हो, अब आप स्वयं सोचिए 3 बार को मुख्यमंत्री, प्रशासन में इतनी बढ़िया पकड़, संगठन में इतनी बड़ी पकड़, ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक लगातार आना उठना बैठना, तो कहीं न कहीं दिनेश कोडनिया बहुत ज़्यादा मजबूत है, पैसे के मामले में भी और संपर्कों के मामले में भी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि दिनेश कोडनिया का कहीं न कहीं ये जो लिंक सामने आया है, ये उसके लिए परेशानी का सबब बनेगा और आज नहीं तो कल उस व्यक्ति को राजस्थान की जनता से माफ़ी भी माँगनी पड़ेगी, अशोक गहलोत को भी माफ़ी माँगनी पड़ेगी, डोटासरा को माफ़ी माँगनी पड़ेगी और अगर इनकी संलिप्तता सीधी तौर पर पाई जाती है, पैसे का लेन-देन अगर ईडी एस्टेब्लिश कर लेती है कि कैश यहाँ से आया और यहाँ गया, आप उस दिन मानिए ऐसे लोग भी गिरफ्तार होंगे और ये जेल जाएँगे, इनको अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। क्या दिनेश खोडनिया सिर्फ़ एक माध्यम है, असली पैसा अशोक गहलोत तक जा रहा था? या फिर ये कहें कि और भी ऊपर तक कहीं जो मुख्य केंद्र में लोग बैठे हैं, उन तक भी पैसा गया है इसका? मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला व्यक्ति प्रमोद जन भाया था। प्रमोद जन भाया के बाद में दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया, 51 लाख रुपए का चंदा दिया था, दिनेश खोडनिया ने। अब आप स्वयं देख लीजिए कि पैसे कहाँ तक जाते हैं, कैसे-कैसे जाते हैं। रही बात दूसरी, तो जो सभी लोग हैं ये जैसे भी पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ये लोग ऊपर पैसा पहुँचाते ही पहुँचाते हैं। ऊपर जब तक पैसा नहीं दिया जाता, कांग्रेस पार्टी में तो ये एक सामान्य बात है कि आपको अगर कोई पद दिया जा रहा है, जिलाध्यक्ष जैसे पद के लिए भी ये लोग पैसे ले लेते हैं। तो अगर आप आरबीएससी का मेंबर बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो वो पैसे ऊपर तक जाते हैं और ऊपर तक उन तक वो सारा पैसा पहुँचता है। वो सभी लोग ये बात बखूबी समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए इनका काम चलता है 10-11 साल से, आज ये सत्ता से बाहर है, इनको चंदा भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो ये कहाँ से आता है? ये जो उस समय का जो भ्रष्टाचार किया हुआ है, उस समय की जो माइन्स दी हुई हैं, जो लीज़ दी हुई हैं, जो ठेके दिए हुए हैं, उनसे इनके पास पैसा आता रहता है और ये पैसा मुख्यमंत्री से लेके ऊपर तक जो इनका केंद्रीय आलाकमान है, वहाँ तक ये पैसा जाता है। तभी वो लोग इन ऐसे मामलों की भर्त्सना नहीं करते। वो ऐसे मामलों के लिए आवाज़ नहीं उठाते कि ये हमारा आदमी नहीं है। ये खुलेआम स्वीकार करते हैं कि हाँ, इनका ही है। सर, 500 करोड़ की पेटी का बयान बहुत वायरल हुआ, उसके बाद ये पैसे खाने का मामला और लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार की लगातार खबरें आ रही है। पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार की खबरें हैं, ये बीजेपी सिर्फ हमारे खिलाफ निकलवा रहे हैं, पुरानी फाइलें खुलवा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई भ्रष्ट नेता नहीं है? या फिर सरकार उनकी है तो सारे मामले दबा दिए जा रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाजपा में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, आप स्वयं देखिए ना, जो विधायक ऑन कैमरा पैसे लेते हुए पकड़े गए, खींवसर के विधायक रेवत राम डांगा हैं, बयाना की रितु बनावत है। रेवत राम डांगा तो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े। रितु बनावत भाजपा की नेता रही हैं, इनके पिता उनके जो पति हैं, भाजपा से एसोसिएटेड रहे हैं, वो भाजपा से बागी होके वो चुनाव लड़ी
और तीसरी कांग्रेस की है। तो मैं आपको इन दोनों के ऊपर आप देख लीजिए कि सरकार किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है। जो भ्रष्टाचारी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो एमएलए जिनकी बेटी का नाम आ गया था फर्जी मार्कशीट मामले में, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है वहां से, उसके खिलाफ जांच चालू कर दी गई है। ऐसा काम आप नहीं देख सकते थे। कांग्रेस सरकार के अंदर अपने लोगों के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। भाजपा में ऐसा नहीं है। और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो मैं कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस व्यक्ति को हटाया जाए। वरना ये देश जिस प्रकार हम जिस इसके निर्माण की बात करें, नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज आड़े आ रही है वो भ्रष्टाचार ही है। अगर आप भ्रष्टाचार को, करप्शन को आप मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, या उसको न्यूनतम स्तर पर ले आते हैं, तब जाकर ही उनका वो जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। और इसीलिए भाजपा में आपको भ्रष्टाचार की ज्यादा खबरें नहीं दिखती, क्योंकि इनको करने ही नहीं देते। इनके ऊपर विजिल रखी जाती है, नजर रखी जाती है, कौन व्यक्ति कहाँ से कितना पैसा कमा रहा है। अगर ज्यादा पैसा कमाता हुआ दिख जाता है तो उसको वहीं रोक दिया जाता है और पार्टी से भी रुखसत कर दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी जनता को इतनी गहराई से और इतनी डिटेलिंग में इस मामले को समझाने के लिए। और ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिक्स। मैं अक्षत पारिक।